तुमको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ शिवानी तो मज़े में है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज है वैलेंटाइंस डे। हम लोग के लिए क्या ही वैलेंटाइंस होगा ना, हम रिलेशनशिप में होके भी रिलेशनशिप में नहीं है तो पॉइंटलेस, एक बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस डे है ये मेरे लिए। सो अभी मैं जा रही, आई हैव एग्ज़ाम टुडे। मेरे 2 एग्ज़ाम्स थे, एक मेरा हो गया, मैं घर आई थी, आई टुक रेस्ट एंड देन आई एम गोइंग अगेन। तो देयर इज सम सेलिब्रेशंस ऑफ वैलेंटाइंस डे टुडे, तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। बाकी सी यू। सो गाइस, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, इतना गंदा एग्ज़ाम मैंने चीटिंग का पूरा साधन किया हुआ था, बट मैं चीटिंग कर नहीं पाई क्योंकि मैं डर गई थी। फिर मैंने चीटिंग नहीं करी ना आज तक, तो इसलिए मुझे डर लगता है चीटिंग करने में। बाकी बहुत गंदा एग्ज़ाम था। दैट्स इट गाइस, इतना गंदा पेपर हुआ है ना, इतना गंदा ना, मैं ऐसे इंग्लिश में नहीं बोलूँगी अभी। तो मैं ना ऐसे वॉच को ना हाथ में पहन के लेके गई थी, आई वॉच। तो मैंने उसमें सारे आंसर लिखे हुए थे स्क्रीनशॉट लेके, जो मॉक में टर्म दिया था। बट मैं इतनी डरती हूँ ना, मैंने चीटिंग ही नहीं करी मतलब मैं फिर भी पीछे बैठी हुई थी और मैंने आगे वाली लड़की को बोला कि तो बीच में बैठ, ताकि मैं थोड़ी छुप जाऊँ तो आई कैन चीट यू नो। बट मैं थोड़ी डरती हूँ, तो मैंने चीटिंग नहीं करी। मैंने कहा चल छोड़, क्या चीटिंग करूँ। और फिर मैंने खुद से सारे आंसर लिखे। पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे ये जो टीचर का सब्जेक्ट होता है ना, इसमें इंसान पढ़ भी लेना तब भी किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में कुछ, मतलब पेपर में कुछ अलग ही आ जाता है, पता नहीं कहाँ से क्या से। बाकी के सारे पेपर तो मेरे अच्छे गए हैं, कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। अब लेट्स सी कि यही थोड़ा बेकार गया है, बाकी तो जय माता दी, भगवान के भरोसे। चलो तो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और अब ना मेरे को सिर्फ टेंशन ही हो रही है एग्ज़ाम की, क्योंकि द थिंग इज़ ना, ये भले ही मिड टर्म एग्ज़ाम्स है बट इसके ना मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल्स में। सो आई थिंक 20 या 40%, आई थिंक 20-30% तो जुड़ेगा फाइनल्स में। अगर तुम फाइनल्स में पास भी होगी ना, अगर वो बिलो एवरेज के नीचे आ रहे हैं ना, तो फेल हो तुम। सो इवन दो तुम पास हो सब्जेक्ट में, यू स्कोर लाइक गुड मार्क्स, बट दिस नो पॉइंट ऑफ दैट कि वो अगर बिलो एवरेज के नीचे आ रहा है तो फिर या फेल। सो अभी मैं हूँ लॉन्ड्री रूम में। मैंने कल रात को लॉन्ड्री करी थी 12 बजे मैंने लॉन्ड्री करने डाल दी। फिर सुबह मैंने उठ के ड्रायर में डाला था। अब नाउ माय clothes are dried. Let's take them. Let's go. और हमारा ना किचन रेनोवेट हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। Bonjour. गाइस, अभी ना मैं आंसर चेक कर रही हूँ और मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ ना। So there is a question. Primary data can be collected in several ways. Installing CCTV cameras in retail store, whereby consumers' actions can be recorded. Example of dash research, focus group, survey, observational, behavior, experimental. और मैंने पहले ऑब्जर्वेशनल किया, फिर मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल। और मैंने ना उसको हटा के एक्सपेरिमेंटल कर दिया और सही आंसर ऑब्जर्वेशनल था। द थिंग इज ना, गलत आंसर देने में दिक्कत तब नहीं होती ना जब माइनस मार्किंग नहीं हो रही होती। हर गलत आंसर का माइनस मार्क। तभी बोला किसी ने कि ना घर आके पेपर चेक नहीं करना चाहिए। एंड द थिंग इज, इंडिया में ये बड़ा क्वेश्चन पेपर है ना, फिर तुम्हें अलग से आंसर शीट मिलती है, फिर इसको भरो, क्वेश्चन पेपर घर लेके आओ, देन यू सी द थिंग्स। ठीक है, वो आज तक मैंने किया नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो व्हाट यू हैव रिटन, आई हैव रिटन ऐसा करके।
बट यहाँ पे ना क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, वो इतना ऐसे कुछ लिखा होगा क्वेश्चन, उसके नीचे थोड़ी स्पेस दे रखे होगी, उतने भरो आंसर। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा शीट चाहिए दैट्स थिंग, बट यू कैन टेक अ क्वेश्चन पेपर योरसेल्फ। मतलब घर नहीं लेके आ सकते हो क्वेश्चन पेपर, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन पेपर। और MCQs, ट्रू फॉल्स, ये सब कुछ में होता ही उसी में होता है। बाकी बस जो लॉन्ग आंसर होता है उनका क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद स्पेस दे रखी होती है लिखने के लिए। So, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। Dude, I swear to God, if you were a guy, I'd be like, please. I like the line, without your strength my days would have crumbled. Oh my god. I love you. I too love you. तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं अभी काम से आई हूँ। वैसे मेरा फ्राइडे सैटरडे होता है, बट आज वैलेंटाइंस था तो ऑब्वियसली सब कपल्स आए थे रेस्टोरेंट में, तो इट वॉज रश। तो हाँ, तो फिर 5:15 बजे मेरे को फ़ोन करा ओनर ने कि तुम आ जाओ ऐसा करके, एंड देन आई वेंट जल्दीबाजी में। और इट वॉज सो टायरिंग। मतलब सब लोगों को वैलेंटाइन मनाना था ऑफ कोर्स, तो सारे लोग रेस्टोरेंट में हैं, भीड़ हो रही है मस्त बिल्कुल। एंड या थक चुकी हूँ पूरा, और कल मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे भी घर जाके पढ़ना है। ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। मेरे को एनर्जी नहीं है मेरे को कुछ करने की, मुझे घर जाके सीधा सोना है। बट आई हैव टू स्टडी, आई हैव एग्ज़ाम टुमारो। दिस इज़ द स्ट्रगल यू सी, यू नो। तुमको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, लाइक हाँ शानी तो मज़े में है, मज़े हैं, बट आई डोंट डू मज़े ऐसा लाइक एज सच, बट साथ साथ में बहुत स्ट्रगल भी है। सो आई हैव टू गो नाउ, चेंज, टेक अ शावर एंड देन गेट बैक टू स्टडी एंड देन स्लीप। सो आई विल सी यू टुमारो देन, बाय। और बताओ गाइस कैसे हो? सो हेलो दोस्तों, इट्स डे 2 ऑफ द सेम व्लॉग, और आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम। खैर कल काम से आने के बाद मैं इतना तो नहीं पढ़ पाई थी, बट लेट्स सी कि आज कैसा जाता है एग्ज़ाम। बाकी आई थिंक 2 घंटे का एग्ज़ाम है, बट वो 2 घंटे से पहले ख़त्म हो जाता है। बट मैंने सुना है कि इस पेपर में 2 घंटे भी कम पड़ते हैं, तो लेट्स सी कैसे कैसे रहता है। बाकी आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो देखते हैं इफ़ कुछ पॉसिबल हुआ तो करने को। बाकी एग्ज़ाम के बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, आई एम डन विद माई एग्ज़ाम। और मतलब सब चीटिंग कर रहे थे तो मतलब सब नहीं, मैं नाम नहीं ले रही, बट हाँ चीटिंग कर रहे थे सारे। तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को भी चीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना फ़ोन नहीं लिए थे हमारे, ठीक है। तो फ़ोन ना मेरे पास ही था, मेरे ना सामने ऐसे रखा हुआ है। मैं ऐसे कर रही हूँ कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, मैंने सब कुछ अपने मन से लिख दिया, ठीक है, जितना मुझे आता था। तो उसके बाद जो लास्ट में जैसे ही सुमित निकला अपना पेपर देने के लिए, मैंने उसको बोला कि मैं तुझे क्वेश्चन भेजूँगी, तो मुझे आंसर बताइए। एंड देन मैंने उसको क्वेश्चन भेजी, उसने मुझे आंसर बताया। फिर मैंने फटाफट अपने लैप में वो रखा पेपर, मतलब फ़ोन, एंड देन आई वाज 1-2 क्वेश्चंस मैंने बस उससे देखे, बाकी के खुद से मैंने करे। बट अगर मैं सारा फ़ोन से देखती तो फिर तो मज़ा आ जाता। खैर, बट दैट्स इट। और मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, बहुत भोला सा, तो वो पीछे बैठा हुआ था। तो सीधा मतलब बीच क्लास में, मतलब बीच एग्ज़ाम में एक लड़का उठा, उसने कहा कि मुझे ना उसकी सीट में बैठना है, तो मुझे खिड़की के पास बैठना है। उसको पता था कि वहाँ पे ज़्यादा चीटिंग हो सकती है तो वो उसने सीट चेंज कर ली। वो जो भोला वाला बंदा था वो मेरे पीछे बैठ गया। तो फिर मैंने लास्ट में उससे पूछा कि मैंने कहा तुझे कुछ बताना है? तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने अपनी पूरी शीट खोल के उससे रख दी। मैंने कहा ले टेप ले। उसने सिर्फ ऐसे पढ़ा, कह रहा ठीक है थैंक यू। मैंने कहा भाई इतना बोला भी होना ना सही बात नहीं है, मतलब ऑब्वियसली यार आई एम गिविंग यू माई होल शीट टू चीट।
भाई मैंने उसको 2 बार बोला कि मेरी शीट देख ले, मतलब मैं दूसरी शीट में काम करी थी। आई वाज लाइक जस्ट कॉपी इट। उसने फिर भी कॉपी नहीं किया, उसने बस ऐसे देखा और फिर 2-3 मतलब पॉइंट्स देखे, फिर अपने मन से लिखने लग गया। एंड आई वाज लाइक ओके, सो या देखते हैं पास होते नहीं होते, खैर बट दैट्स इट। अब 12 बजने वाले हैं, बट मैंने इसे बोला था ना कि पेपर वॉज लेंदी, मतलब यू हैव टू राइट, लिखना ही लिखना है। मेरे हाथ दुख गए थे एंड आई वॉज लिटरली शेकिंग, मतलब सब काँप रही थी मैं चीटिंग करते हुए, बट थोड़ी तो करनी पड़ती है। बाकी हाँ, सो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और मैंने मिग्रोस से डोनट्स ले लिए हैं। तो हाँ, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। आई थॉट पेपर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट दिस इज वेरी लेंथी पेपर। नाउ आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल्स। ओके, तो देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। सी यू लेटर। Seriously. It's like minimal, but it's giving like a very nice look. But this is a pencil, yeah. You have to. गाइस हमें यहाँ घूमते घूमते 2 घंटे हो चुके हैं। हमने इतनी चीज़ें ट्राई कर ली है ना लिटरली, देखो अभी भी हाथ पे भी सब चीज़ें लगी हुई है। एंड वी जस्ट शॉपिंग कॉस्मेटिक थिंग्स। सो या इवन आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइनर, आई शैडो, पता नहीं क्या क्या लगाया मैंने, नेल पेंट, सी ऑल डिफरेंट कलर्स। हैविंग हिकअप्स फाइनली। इस मैडम को और कोई काम नहीं है। गाइस रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30 और आज मेरा काम था, मेरे को लिटरली ना उन्होंने मुझे ओनर ने 5:30 बजे कॉल किया। I was too tired already. Then I got ready. Sorry. तो yeah. So 10:15 पे I finished my work और 10:30 पे मेरी ट्रेन होती है, पर वो मिस हो गई मेरे से, जिसमें मैं रोज़ जाती हूँ। तो अब मैं दूसरी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। उस ट्रेन को भी 10 मिनट है आने में, एंड वो मेरे घर तक भी नहीं जाती। तो फिर मुझे वहाँ पे जो मेरे नियरेस्ट है वो वहाँ पे उतरूँगी मैं, वहाँ से फिर मैं बस लूँगी। अब देखते बस भी मिलती है नहीं मिलती, नहीं तो आई हैव टू वॉक एंड आई एम टू टायर्ड। आई जस्ट वांट टू गेट इन बेड। सो दैट्स माई लाइफ अपडेट। So yeah, it was like a small and simple vlog. So if you like it, you know what to do. ठीक है, तो I'll see you next time. Bye bye.